अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं समर हूँ ITLife.net के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, FBR पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन के हवाले से हम इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फेल टू कनेक्ट टू esp.fbr.gov.pk कनेक्शन टाइम आउट। व्यूअर्स, जब आप इंटीग्रेट करेंगे लारावेल को FBR पॉइंट ऑफ सेल POS पॉइंट ऑफ सेल के साथ, तो आपको इस टाइप का एरर आ सकता है। इस टाइप का एरर आपको फेस करना पड़ सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते चलें, ये हमारा चैनल है यूट्यूब का, उसमें हमने एक वीडियो इंटीग्रेट की थी FBR POS इंटीग्रेशन विद लारावेल एंड PHP। व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने एक कंप्लीट वे बताया हुआ है कि कैसे FBR पॉइंट ऑफ सेल को इंटीग्रेट किया जाता है लारावेल के साथ। इसमें स्टेप बाय स्टेप पोस्टमैन के थ्रू API को कैसे गेट किया जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म पे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है FBR को, इसमें ये सारा बताया गया है। आप इस वीडियो को देखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं FBR पॉइंट ऑफ सेल को इंटीग्रेट करने में लारावेल के साथ। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्यूरीज मौसूल हो रही थी डेवलपर्स की तरफ से कि हमें इस तरह का इशू आ रहा है, तो काइंडली इस इशू को एड्रेस करें और हमें बताएं कि ये क्या मसला है। इंटीग्रेशन के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं वो हमने डिस्कस किए हैं अपने चैनल के अंदर, आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम इस इशू को एड्रेस करेंगे, ये क्या इशू है। अगर आपको इस तरह का इशू आ जाए फेल टू कनेक्ट, या आपको इशू आ जाए गेटवे टाइम आउट, या आपका जब आप इसको सबमिट करते हैं तो आपका लोडिंग होता रहता है, लोडिंग होने के बाद इस तरह का एरर आ जाता है, या आ जाए गेटवे टाइम आउट, तो ये बेसिकली सेम इशू है। तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व और फिक्स किया जा सकता है, ये बेसिकली जो आपका इशू आ रहा है ये आपकी कोडिंग में कोई इशू नहीं है। जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके लोकल पे बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा होगा, लेकिन जब आप इसको ऑनलाइन भी चलाएंगे तो आपको ये इस तरह का इशू दे देगा और कनेक्शन टाइम आउट हो जाएगा लोडिंग कर करके। तो इसका क्या हाल है आज हम आपको बताते हैं। ये बेसिकली जो इशू आ रहा है वो इशू है आपके IP। आपने IP को वाइट लिस्ट करवाना होता है FBR के एंड पे। हमें भी ये इशू आ गया था, तो हमें ये रिज़ॉल्व करवाते हुए तकरीबन 10 to 15 डेज़ लगे थे। बिकॉज़ जब हम कॉल करते थे होस्टिंग वालों को तो होस्टिंग वाले कहते थे कि ये FBR की तरफ से इशू है। FBR में कॉल करते थे तो वो कहते थे कि आपकी होस्टिंग एंड पे इशू है। लेकिन हमारे ये ऑनलाइन पे बिल्कुल काम सही कर रहा था, ऑफलाइन पे बिल्कुल सही वर्क कर रहा था, लेकिन ये ऑनलाइन पे इशू दे रहा था। तो अभी हमारा ये इशू रिज़ॉल्व हुआ है, तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। क्यूरीज भी काफ़ी लोगों की आ रही थी, कॉल्स भी आ रही थी, तो आज हम इसको एड्रेस करते हैं। बेसिकली जब आप जिस पे आपने ये एक URL आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये लोकल पे ठीक चल रहा है तो ऑनलाइन पे ठीक नहीं चल रहा। तो जब जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपका इंस्टॉल होगा वहाँ पे cPanel ओपन करना है और वहाँ से IP को उठा लेना है। ये हमारा cPanel हमने लॉगिन किया हुआ है, इसको हम इस पर जाते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपके पास यहाँ पे एक IP आ रहा होता है, लास्ट लॉगिन IP एड्रेस, सॉरी ये IP नहीं है, ये है शेयर्ड IP एड्रेस। यहाँ पे शेयर्ड भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये आपका ये एड्रेस होता है, आप इसको उठा सकते हैं। इसको उठा के ये आपने कॉपी करना है। आपने करना क्या है, आपने जाना है एडिटर के अंदर, यहाँ पे लिख लें ये हेलो डियर, होप यू आर डूइंग वेल, वी आर इंटीग्रेटिंग वेब बेस्ड POS टू द FBR पोर्टल, kindly whitelist or below IP so we can access the portal through online API। आपने क्या लिखना है, NTN नंबर लिखना है, NTN नंबर, बिजनेस नेम, बिजनेस का नाम क्या है वो लिखना है, POS ID, आपने POS ID मेंशन करनी है यहाँ पे, और IP आपने ये IP देना है, ये IP कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, और वेटिंग फॉर योर काइंड रिप्लाई। आपने ये कॉपी करना है और ईमेल कर देनी है। ईमेल कहाँ पे करनी है, आपने ईमेल करनी है आपने यहाँ पे जब हेल्पलाइन पे आएंगे तो नीचे एक IP दिया होता है हेल्पलाइन के नाम से, ये helpline@fbr.gov.pk, आपने इस पे ईमेल कर देनी है। तो आपको रिस्पॉन्स आएगा विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपका IP वाइट लिस्ट हो जाएगा। एक बात आपने एक और ध्यान में रखनी है, समटाइम ऐसा होता है शेयर्ड IP के थ्रू आप या होस्टिंग वालों से कंफर्म कर लें कि समटाइम ऐसा भी होता है कि ये जो आप IP मेंशन करते हैं वो वाइट लिस्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपका मसला हल नहीं होता।
तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप होस्टिंग वालों को कॉल करें, उनसे कांटेक्ट करें और उनसे कहें हम हमारी जिस आईपी से रिक्वेस्ट जा रही है वो आईपी चाहिए हमें। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, हमने ये आईपी वाइट लिस्ट करवा लिया था लेकिन फिर भी हमारा इशू फिक्स नहीं हुआ था। तो आप होस्टिंग वालों से कंफर्म करें कि हमें हमारा आईपी चाहिए जिस आईपी से रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, क्योंकि एफबीआर के पोर्टल पे पोस्ट की कॉल जाती है। तो इस हवाले से जिस आईपी से कॉल जाएगी वो वाइट लिस्ट होना चाहिए एफबीआर एंड पे। तो सम टाइम ये भी होता है, या तो पहले आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें या आप होस्टिंग वालों से कंफर्म कर लें कि जिस हमारा जो मेन सर्वर है जहाँ से एक्सेस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है एफबीआर पोर्टल पे जा रही है, हमें वो आईपी दे दें। तो आपने वो आईपी देना है और आपने जीमेल पोर्टल में जाके ये देखें, आपने सब्जेक्ट में लिखना है वाइट लिस्ट आईपी दे के इसको पेस्ट करना है और आपने इनको मेल कर देनी है। 24 घंटे में रिस्पॉन्स आ जाएगा। बहुत कोऑपरेटिव उनका स्टाफ है, हमने भी कोऑपरेट किया था बहुत ज़्यादा उन्होंने। तो हमारा ये इशू काफ़ी दिनों के बाद फिक्स हुआ था। तो आपको भी ये इशू आ सकता है और आपने ये आईपी अपना वाइट लिस्ट करवा लेना है। जब तक ये आईपी वाइट लिस्ट नहीं होगा तब तक आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी और आपके पास इस तरह का इशू आता रहेगा। तो आपने इसको वाइट लिस्ट करवा लेना है। एसएसएल का ताल्लुक नहीं है, एसएसएल आपको होस्टिंग वाले गाइड भी कर सकते हैं कि आप अपना एसएसएल चेंज करें या कुछ इशू है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट आईपी वाइट लिस्ट करवा लेना है। उनकी हेल्पलाइन भी है, हेल्पलाइन पर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखा होता है, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं फर्दर क्यूरीज के लिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप अपनी कॉल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और वहाँ से मालूमात ले सकते हैं कि हमारा आईपी वाइट लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सारा सिनेरियो है बेसिकली। इसमें ये भी आपके पास एरर आ सकता है, आपके पास लोडिंग का एरर आ सकता है, ऑनलाइन पे लोड होता रहेगा और एंड पे कनेक्शन टाइम आउट या गेटवे टाइम आउट का एरर आ जाएगा। तो बेसिकली आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, ये सिर्फ आईपी का एरर है। तो आपने अपना आईपी वाइट लिस्ट करवा लेना है और आपकी एप्लीकेशन स्मूथली रन हो जाएगी। हमारे पास भी ऐसा ही है, ये देखें इस पर हमारा आईपी वाइट लिस्ट नहीं हुआ, तो ये इस पर नहीं चल रहा। जैसे ही आपका आईपी हमारा भी इधर ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पर चल रही है, तो इस पर हमारा पॉइंट ऑफ POS ID लगा हुआ है, इस वजह से हम आपको दिखा नहीं सकते, और टोकन भी लगा हुआ है, डिटेल्स लगी हुई है, इस वजह से हम आपको कोड नहीं दिखा सकते। कोड बिल्कुल सिंपल है, जो आपने ऑनलाइन पे जो चल रहा है तो वो ऑफलाइन पे जो चल रहा है वो ऑनलाइन पे भी चलेगा, सिर्फ आपका आईपी का इशू है। बाकी इसके हवाले से अगर आपको कोई और इशू आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर FBR पॉइंट ऑफ सेल भी चाहिए आपको, वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। किसी किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, बुक कीपिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके अलावा वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो वो भी आपको एप्लीकेशंस में मिल जाएंगी, ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि FBR के हवाले से जितने भी अपडेट्स आपको मिलती रहें, FBR इंटीग्रेशंस के हवाले से आपको अपडेट मिलती रहें, और लारावेल के हवाले से भी आपको ट्यूटोरियल्स मिलते रहें, जो भी नई टेक्निक्स आती हैं वो आपको मिलती रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें, हमारा आपसे एक कनेक्शन बना रहे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे अपनी वीडियो की नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।